नमस्ते। आप सभी का स्वागत है विजन इकोनॉमिक्स एकेडमी में। हम एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स चैप्टर कर रहे थे और आप आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं भाग 3 में, जहां हम करेंगे सेविंग फंक्शन। उसके बाद हम करेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव, जहां आएगा एपीएस और एमपीएस, और हम जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस और रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एपीएस। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं सेविंग फंक्शन, जहां हमको मालूम है कि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। बहुत ही सिंपल सा चीज है। अगर आपके पास इनकम ही नहीं है तो सेव कहां से करोगे, है ना? तो जब आपका इनकम है तभी तो सेव कर पाओगे। एक इकोनॉमी में नेशनल इनकम है तभी भी सेविंग्स होता है, और ये दोनों पॉजिटिव रिलेशन होता है। इन लोगों का रिलेशन प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर आपका इनकम बढ़ गया तो आपका सेविंग भी बढ़ेगा। सो इन लोगों का पॉजिटिव रिलेशन होगा, इसलिए सेविंग कर भी पॉजिटिव होता है। ये देखेंगे हम बाद में। ठीक है, अब इनकम देख लो। 0, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, अब कंजम्पशन वही एग्जांपल दे रहे हैं हम। 120, 200, 280, 360, 440। तो इन सेविंग क्या होता है? वाई इनकम में से आप जितना कंज्यूम करोगे, ठीक है, उसके बाद क्या रह जाता है? सेविंग। सो वाई माइनस सी। सो सेविंग होगा -40, -20, 0, 20, 40 और 60। ठीक है, तो ये रहा आपका इनकम। जैसे इनकम बढ़ रहा है सेविंग्स भी बढ़ रहा है। पहले तो ये यहां तक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन था, सीधे से डिनोट किया जाता है उसको। ठीक है, हमने पिछले बार किया था। अब ये पॉइंट हुआ आपका ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसी चीज को हम दिखाएंगे डायग्रामेट्रिकली। ठीक है, सो अगर ये हुआ आपका सेविंग तो इसको वाई एक्सिस बोला है। ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, ये इधर हुआ इनकम। ठीक है, तो आप देखिए सेविंग नेगेटिव इंटरसेप्ट से शुरू होता है। सेविंग नेगेटिव इंटरसेप्ट से शुरू होता है क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम में आपका सेविंग माइनस में था। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो इधर से स्टार्ट कीजिए इसको। तो जैसे इनकम बढ़ता जाएगा सेविंग भी बढ़ता जाएगा। तो पॉजिटिव स्लोप होता है सेविंग कर्व का, पॉजिटिव स्लोप होता है क्योंकि जैसे इनकम बढ़ता है सेविंग भी बढ़ जाता है। अब ये पॉइंट को आप दीजिए आर, इसको दीजिए ओ एस। ठीक है, अब ये O टू S हुआ माइनस सी डैश, क्योंकि जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन है उतना अभी डिसेविंग्स हो रहा है। तो जहां तक ये पॉइंट, जहां तक आपका सेविंग कर्व से ऊपर होगा ये इनकम, तब तक आपका सेविंग होगा ही नहीं। दैट मीन्स जब तक ये ब्रेक इवन पॉइंट नहीं पहुंच जाता तब तक आपका सेविंग नेगेटिव में होगा। सो एट दिस ब्रेक इवन पॉइंट आपका सेविंग होगा इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद जैसे इनकम बढ़ता जाएगा सेविंग भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? तो ओ एस क्या हुआ आपका? ओ एस हुआ आपका डिसेविंग्स। तो ये जो पोर्शन है इसको डिसेविंग्स बोला जाएगा। इस वक्त तक सेविंग आपका 0 से कम है। ठीक है, जब ये पॉइंट आर में पहुंच जाएगा दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, जब आपका
कंजम्पशन और इनकम इक्वल है तो ब्रेक इवन पॉइंट में सेविंग्स तो जीरो होगा, दूसरा चीज क्या है, कंजम्पशन इनकम इक्वल होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव में। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। अब दो टाइप का होता है, एक है एपीएस जैसे लास्ट टाइम था कंजम्पशन में, एक है एमपीएस। एपीएस क्या हुआ, आपका इनकम के हिसाब से कितना पोर्शन आप सेव कर रहे हो ऑन एन एवरेज, तो ये हुआ एस बाई वाई। एमपीएस हुआ आपका कितना सेविंग चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनकम। सो इनकम चेंज होने की वजह से सेविंग में क्या चेंज आ रहा है, और इधर कितना पोर्शन ऑफ इनकम आप सेव कर रहे हो या सेविंग हो रहा है। ओके, तो हम एपीएस और एमपीएस को जानेंगे अब डायग्रामेट्रिकली और शेड्यूल के द्वारा भी। फर्स्ट करते हैं एपीएस। ठीक है, अब इनकम वही, ठीक है, कंजम्पशन वही, ठीक है, अब सेविंग, ठीक है, अब एपीएस होगा आपका एस बाई वाई। ठीक है, एपीएस होगा एपीएस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल -40/0 तो कुछ होगा नहीं, अनडिफाइंड 20, ठीक है, -20/100 इज -0.20, ठीक है, ये होगा 0 0/100, और अब 20/300 आएगा आपका 0.067, ठीक है, अब 40/400 आएगा 0.20, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपका एपीएस अब देखोगे तो आपका एपीएस नेगेटिव में भी है, इधर ब्रेक इवन पॉइंट में 0 होता है और उसके बाद पॉजिटिव बन जाता है, राइट। तो अब हम डायग्रामेट्रिकली देखेंगे इसको। ये इनकम हुआ, ये सेविंग हुआ, ये ओरिजिन सॉरी, ये इनकम हुआ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्सिस लिखना मत भूलना, और आपका सेविंग कर्व होता है शुरू नेगेटिव इंटरसेप्ट से, सेविंग कर्व, ये आर हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ये हुआ आपका डी सेविंग्स, वो तो सब हो चुका है, ओ एस इस भाग को बोलते हैं -C', ये सब कर चुके हैं। अब एक पॉइंट ले लो ए, ठीक है, और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो इधर, तो ओ एन दे दो इसको, ठीक है। अब OY1 एट पॉइंट ए आपका एपीएस कितना होगा, देखिए सेविंग कितना हो रहा है ON, और इनकम कितना हो रहा है OY1, सो सेविंग ON, इनकम OY1, सो आपका एपीएस है ON/OY1। ऐसे ही हम करेंगे एमपीएस भी। तो इसी डायग्राम को कंटिन्यू करते हुए अब ये पॉइंट हो गया आपका ए, अब दूसरा पॉइंट जाते हैं बी, इसको नाम देते हैं एम, इसको नाम देते हैं बी, और इसके नीचे Y2। अब देखिए एट पॉइंट बी एमपीएस कितना होगा,
आपका सेविंग में चेंज कितना है, mn, सेविंग में चेंज आया है आपका mn, और आपका इनकम में चेंज कितना आया है, y1 y2। सो एमपीएस है चेंज इन s बाय चेंज इन y, वो होगा आपका mn बाय, देखिए ये mn बाय y1 y2, ठीक है। तो ये हो गया आपका एमपीएस, द चेंज इन सेविंग विथ रेस्पेक्ट टू और विथ करस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन इनकम। जितना इनकम चेंज हो रहा है उसके वजह से सेविंग में कितना चेंजेस आ रहा है वो दिखाता है एमपीएस। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, ठीक है। हमको मालूम है कि नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वाई, ठीक है। तो अब y बाय वाई इक्वल्स टू सी बाय वाई प्लस एस बाय वाई। तो y बाय वाई तो क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, 1 हो गया। c बाय वाई है एपीसी और s बाय वाई होगा आपका एपीएस। सो आपका रिलेशन क्या है एपीएस और एपीसी का, कि अब जब एपीसी प्लस एपीएस करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका एमपीसी और एमपीएस का भी रिलेशन देख लेंगे हम। सो y इक्वल्स टू सी प्लस एस, वही है नेशनल इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, बिकॉज इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, ठीक है। अब इसमें इनकम में कुछ चेंज आ गया तो आपका क्या होगा, कंजम्पशन में भी चेंज आएगा, आपका सेविंग में भी चेंज आएगा, है कि नहीं। अगर आपका इनकम में चेंज आएगा तो आपका सेविंग भी अवश्य चेंज होगा, आपका कंजम्पशन लेवल भी बढ़ेगा या घटेगा। इकोनॉमी में भी वही होता है, अगर आपका अगर नेशनल इनकम बढ़ गया तो सेविंग का भी चेंजेस होने का संभावना है और इनकम कंजम्पशन का भी, है ना। अगर नेशनल इनकम चेंज हुआ या बढ़ गया या घट गया तो दोनों कंजम्पशन और सेविंग में फर्क तो आएगा। तो ये सो चेंज इन इनकम विल लीड टू चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग्स। अब डिवाइडिंग बोथ साइड विथ और बाय चेंज इन वाई, सो डेल्टा वाई से डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 रहेगा, चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई क्या है, एमपीसी, और चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई है एमपीएस। सो रिलेशन क्या है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। अब इसको 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस लिख सकते हैं हम, और वैसे ही एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। ऑलराइट, सो यही है रिलेशनशिप बिटवीन आपका जो भी एमपीसी एमपीएस है और एपीसी एपीएस का, ठीक है। आज के लिए है इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में जहां हम चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यू रखेंगे, और शायद अगले दो वीडियो में तो ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। इस चैप्टर को अच्छे से समझना है आप लोगों को। टिल देन बी हेल्दी, बी सेफ, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। टिल देन बाय।